सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। माय ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम 5वां चैप्टर सोशल साइंस का पढ़ रहे थे 8th क्लास के अंदर। उसमें मैंने आपको जो है कंपनी का पलटवार के बारे में आपको समझा दिया। अब आज हम बात कर रहे हैं कि विद्रोह के बाद के साथ जो 1857 की क्रांति का जो आगाज हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेज सरकार की क्या परिणति रही, क्या बात है ना, क्या बात के संदर्भ में हुआ उनके द्वारा, वो आप देखिए। आज अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। 1859 तक दोबारा से क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन अब पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला रहे थे। पहले जो उनकी नीतियां थी उनके आधार पर भारत पर शासन व्यवस्था कायम नहीं रख रहे थे। अब उनकी नीतियां कुछ अलग हो गई थी। तो उसमें आप देखो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव की शासन स्थापित करने में दोबारा से, उसमें क्या क्या बदलाव उन्होंने किया वो आप देखिए। एक तो पहला बदलाव उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, भारत शासन अधिनियम 1858, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे भारत पर शासन करने के, वह समस्त अधिकार ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिए। मतलब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को समर्पित कर दिए, सारा नियंत्रण वहां से चले, ऐसा नियम उन्होंने बना दिया। 1858 में साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामले जो भी पेचीदा मामले हों उनमें बेहतर ढंग से वो क्या निकाल सके, हल निकाल सके। आप देखिए बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का मंत्री बनाया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का क्या दिया गया, जिम्मा दिया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। उस मंत्री को जो सलाह दिए जाने वाली जो संस्था थी उसको इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। पहले जो गवर्नर जनरल कहते थे उसको क्या कहा गया, वायसराय। याद रखिएगा वायसराय उसको कहा गया, पदनाम बदल गया। गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। मैंने आपसे यही कहा, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उसका प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। जो वहां के मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, मंत्री था, उसको यहाँ की शासन व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त कर दिया गया। और भारतीय जो संस्था थी, ठीक है, उसको काउंसिल कहा जाता था, वो उसको सलाह और मशवरा देने का काम करती थी। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में क्या ले ली, अपने हाथों में ले ली। मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। देश के सभी दूसरा क्या है, क्या बदलाव किया अंग्रेजों ने। पहली चीज तो ये कि भारत शासन, है ना, अधिनियम 1858 का पदार्पण किया गया है यहाँ पर। दूसरा है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, उनके जो भूखंड थे, है ना, जमीन करने की जो खेती करने योग्य जो जमीन थी उन पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई कि आपके अगर गोद लेते हो तो उस पुत्र को भी आपकी संपत्ति दे दी जाएगी। हम जो है इसको नहीं हड़पेंगे। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति बनाई थी ना पहले, वो सारी नीतियां विद्रोह के बाद बंद कर दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। मतलब अपना जो महामहिम है, अधिपति है, अपना जो सर्वे सर्वा है, वो किसको मान ले, भारत की जनता किसको मान ले, ब्रिटेन की महारानी को। इसलिए मैंने आपको पहले ही पॉइंट में समझा दिया कि भारत शासन अधिनियम 1858 में जो क्राउन का जो पद था, ठीक है, वो महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। और भारत की जितने भी नीतिगत निर्णय लेने हैं वो महारानी विक्टोरिया लेगी। और उसका एक प्रतिनिधि, वहां के मंत्रिमंडल का एक प्रतिनिधि भारत भेजा गया और उसकी सलाह के लिए यहाँ एक काउंसिल रखी गई, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा है, देखो आप तीसरे पॉइंट में देखिए, आप
सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। 1858 के बाद क्या किया गया कि सेना के अंदर भारतीयों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय लोगों की संख्या बढ़ा देने पर जोर देने लगी। ठीक है, यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से विद्रोहियों की भर्ती करने की बजाय अब उन्हें गोरखा, सिखों और पठानों से भी ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। और क्या फेरबदल किया, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर क्या की गई, जब्त की गई। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति क्या की गई, बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों को क्या लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि भारत के जो कस्टम्स हैं, यहाँ की जो कल्चर है, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। ठीक है, अब इस नए चरण में आप देखिए कि खुदरा संग्राम एक केस स्टडी है। ठीक है, परम शांति के लिए स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर अब किस प्रकार 1857 के बाद उन्होंने जो है फेरबदल किया। ठीक है, अब ये 5वां चैप्टर खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करना है, याद भी करना है आप लोगों को। ठीक है, और जो 6 नंबर का चैप्टर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।